मैडम अब गठबंधन तो हमने करना ही नहीं, गठबंधन करते करते तो हम यहाँ जमीन पर बैठ गए। अगर हम ये लोकसभा चुनाव में अगर उससे गठबंधन नहीं करते केजरीवाल से, तो मेरे ख्याल आज दिल्ली का चुनाव दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने लायक होता। कि केजरीवाल ने शीला जी की राजनीतिक हत्या की है, क्योंकि उन्होंने शीला जी पे ये ब्लेम ठोक करके कहा कि मैं जेल भिजवा दूंगा। केजरीवाल एक मिनट में पलटते हैं। अब जैसे कल कह दिया कि हरियाणा से पानी में जहर आ रहा है, ये कोई किसी आदमी के, हाँ ये कह सकते हैं हरियाणा गंदा पानी भेज रहा है, ये कह सकते हैं। और ये हमें भी लगता है कहीं ना कहीं कि केजरीवाल किसी के काबू नहीं आ रहा, ये काबू आएगा खाली कांग्रेस के, और कांग्रेस इस बारी केजरीवाल को काबू करके रहेगी। हमने टेलीविजन बंद कर दिया, केजरीवाल आता है तो भी टेलीविजन बंद कर देते हैं, और मोदी आता है तो भी टेलीविजन बंद कर देते हैं। भाजपा का दिल्ली के अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए संकल्प। ITI, स्किल सेंटर, पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 1000 रुपए का प्रतिमाह स्टाइपेंड। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा सरकार चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेके दिल्ली में गर्मा गर्मी बनी हुई है, और अगर बात की जाए चुनावों की तो सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। इस बार जो है वो कांग्रेस भी फिर से उठने की कोशिश कर रही है, और यूं कहा जाए कि इस बार टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शंभू जी ये कहा जा रहा है कि इस बार लड़ाई जो है कांग्रेस की वो केजरीवाल से है, बीजेपी से नहीं। नहीं, लड़ाई तो दोनों से ही है, दोनों से लड़ेंगे, लेकिन केजरीवाल से इसलिए कह सकते हैं ना, हमारा जो वोट है वो केजरीवाल के पास ज्यादा है जी, बनस्पत बीजेपी के पास जी। तो जो सुशांत मिश्रा है, जो कैंडिडेट हमारा रिठाला विधानसभा से है, उसको दोनों पार्टियों के वोट मिल रहे हैं। और वो एक राहुल गांधी जी के इतना नजदीक है, जिस दिन से उन्होंने ये नाले के ऊपर राहुल गांधी जी को बुलाया था, खाना देखा था हमने सड़क किनारे, हाँ, मकर संक्रांति में, उसके बाद से रिठाला विधानसभा के अंदर कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। आप भी देख रहे होंगे कि अभी हमारी 2 तारीख को यहाँ पर जनसभा होगी। अभी आपने बीजेपी की जनसभा देखी है, हमारी जनसभा देखना आप। वो दिन कम से कम यहाँ 1000 आदमी होगा, और या तो सचिन पायलट आएंगे या दीपेंद्र हुड्डा। हम उनकी मांग कर रहे हैं कि यहाँ उनकी डिमांड है, क्योंकि राजस्थान के लोग बहुत हैं और हरियाणा के लोग भी बहुत हैं। तो 2 तारीख को यहाँ, 1 तारीख को मेरे ख्याल से अगर राहुल गांधी जी का समय मिल गया हमारे को, तो ये जो रिठाला रोड है जिसको शमशान घाट रोड करते हैं, जिसमें विजय विहार, बुद्ध विहार और रिठाला गांव लगता है, वहाँ राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है। और कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रियंका गांधी जी का एक रोहिणी के अंदर रोड शो कराएं। इसमें कांग्रेस दम से चुनाव लड़ रही है, और राहुल गांधी जी अस्वस्थ थे, वो भी आज से मैदान जंग में आ चुके हैं। और देखना धीरे धीरे कांग्रेस कम से कम नहीं तो दिल्ली के अंदर 25 सीटें जीतेगी। शंभू जी, फिर से वही सवाल जो है वो एक बार लूंगी, जो कि पूरी दिल्ली की जनता के मन में इस बार है। उनका सवाल ये है कि जितनी जोश से, जितनी गर्मी से कांग्रेस इस बार मैदान में है, सीटें कितनी ले जाएगी? क्योंकि पिछली बार तो खाता नहीं खोल पाई थी। देखो मैडम, सीटें तो जनता जनार्दन है, लेकिन हमारा विश्वास है हमारी कम से कम नहीं तो 20 सीटें तो आएंगी। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सारी सीटें हमारी आ रही हैं। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर केजरीवाल की सीटें घटती हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन जो है उसकी आशंका लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी कांग्रेस। नहीं मैडम, अब गठबंधन तो हमने करना ही नहीं, गठबंधन करते करते तो हम यहाँ जमीन पर बैठ गए। अगर हम ये लोकसभा चुनाव में अगर उससे गठबंधन नहीं करते केजरीवाल से, तो मेरे ख्याल आज दिल्ली का चुनाव दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने लायक होता, क्योंकि सेकंड रहते हम। आपको भी पता है कि लोकसभा में हम बीजेपी से सेकंड रहते, तो लोगों के मन में जज्बा आता। और जो हमारे साथ आम आदमी ने क्या किया, जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार लोकसभा में खड़े थे, वहाँ इन्होंने अपने लोगों से कांग्रेस को वोट नहीं डलवाए, कहीं ये फिर आगे के लिए कांग्रेस के ही ना हो जाएं। ये इनके मन में कहीं ना कहीं था, जिससे कांग्रेस और इनका गठबंधन टूटा है। आपको भी लगता है कि क्या दिल्ली की जनता अब शीला जी के दौर को जो है वो याद कर रही है? देखो, जो हमारे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल जी के खिलाफ, उन्होंने ये कहा था कि केजरीवाल ने शीला जी की राजनीतिक हत्या की है, क्योंकि उन्होंने शीला जी पे ये ब्लेम ठोक करके कहा कि मैं जेल भिजवा दूंगा, और उसके बाद एक भी केस नहीं निकला। और फिर उन्होंने, केजरीवाल ने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि ये कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। तो ये एक तरह से केजरीवाल
एक मिनट में पलटते हैं। अब जैसे कल कह दिया कि हरियाणा से पानी में जहर आ रहा है, ये कोई किसी आदमी के, हाँ ये कह सकते हैं हरियाणा गंदा पानी भेज रहा है, ये कह सकते हैं। और ये हमें भी लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे चुनाव से पहले हमारे एरिया में बिल्कुल साफ पानी आता था, 100% साफ पानी आता था। लेकिन जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद हमारे घरों में गंदा पानी आना शुरू हो गया। तो नायब सिंह सैनी जो है वो यहाँ पे मतलब गेम खेल रहे हैं, खेला हो रहा है। खेला तो हो ही रहा है, हाँ। खेला हो रहा है, लेकिन ये केजरीवाल किसी के काबू नहीं आ रहा। हाँ। ये काबू आएगा खाली कांग्रेस के, हाँ। और कांग्रेस इस बारी केजरीवाल को काबू करके रहेगी, ये हम आपको आज वादा करके जा रहे हैं यहाँ से। नहीं तो अभी मतलब अगर बात की जाए चुनावों में, जैसे महज जो है वो 6-7 दिन तो अब बचे हैं, अगर कायदे से देखा जाए तो जनता के दिलों तक कितना पहुंच पाई है कांग्रेस? देखो, जनता के दिलों में बहुत पहुंच रहे हैं, हमें पता है ना। हमने पहले भी चुनाव लड़े हैं और निगम का चुनाव भी लड़ा है, लेकिन इस बार जो रिस्पांस हमें मिल रहा है जनता का, जनता खुद आकर के कह रही है कि हमसे गलती होगी, अब की बार हम कांग्रेस को लाना लेकिन चाहते हैं। जनता फिर भी कहीं ना कहीं ये देखती है शंभू जी कि कांग्रेस के पास आखिर चेहरा क्या है, चेहरा कौन है, किसका चेहरा जो है वो कांग्रेस सामने लेके आ रही है। क्योंकि केजरीवाल की तरफ से तो स्पष्ट है कि उन्होंने अपना ही चेहरा जो है वो फिर से रिपीट करने की कोशिश की है। बीजेपी जो है वो हमेशा की तरह सस्पेंस में रख के चली है, लेकिन कांग्रेस का कहीं से दिख नहीं रहा पिछले 10 कांग्रेस साल। में देखो, आप हमारे को सरकार बनाने का मौका दो, जी। चेहरे हम आपको बहुत दिखा देंगे। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत और अच्छे, और जो चलाने लायक हैं। माकन साहब हैं, बहुत चेहरे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देवेंद्र यादव जी हैं, जेपी अग्रवाल जी हैं, बहुत हैं चेहरे। कांग्रेस में चेहरों की कमी नहीं है, और लेडीज में अलका लांबा है, बहुत। कोई 15 गारंटियों की अगर बात कर ली जाए, कल 15 गारंटियां केजरीवाल ने दी हैं दिल्ली के जनता को, क्या लगता है इस बार फिर से केजरीवाल के उन गारंटियों के बहकावे में दिल्ली की जनता आएगी? कल तो एक एक घंटे में एक गारंटी दे रहा है। पंजाब में गारंटियों का क्या हुआ? लेकिन इसमें क्या, वही गारंटियां जो है वो आगे बीजेपी ने भी दी, वही गारंटियां जो है वो कांग्रेस ने भी दी। वो ये अच्छा हुआ, तीनों ने गारंटी दे दी, तो लोग गारंटी देख देख करके छिक गए। अब कह रहे कि हमें विकास चाहिए, हमें गारंटी नहीं चाहिए। भाई गरीब आदमी है, कोई भूखा मर रहा है, उसको खाना दो, रोजगार दो, साधन दो, कमाने की क्षमता दो। लेकिन घर में बैठे अब वो क्या करेगा? कहेगा मेरे को काम करने की जरूरत ही नहीं है, 2100 रुपये मेरी घरवाली को मिल रहे हैं, लड़के को 8-8,500 रुपये मिल जाएंगे, मेरा किराया फ्री हो गया, ये भी हो गया, 2000 रुपये अब मजदूर नहीं मिलेंगे आपको सड़क काम करने वाले। देखना थोड़े टाइम में मजदूर नहीं मिलेंगे। तो आने वाली मतलब जो 8 तारीख है उसमें कांग्रेस ये उम्मीद लगा के बैठी है कि 15 से 20 सीटें ले जाएगी। बिल्कुल 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, और आप उस दिन दिखाना, मेरे को टीवी पे भी दिखाना। अगर रिठाला विधानसभा की बात कर लें, बिल्कुल मजबूत टक्कर जो है कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक महेंद्र गोयल और कुलवंत राणा और सुशांत जी बीच में, तीनों बड़े चेहरे, और तीनों जो है वो अपने अपने उसमें जो है वो धुरंधर हैं। टक्कर को कितना मान रहे हैं रिठाला विधानसभा में बहुत तगड़ा खेला होगा, और हम बहुत ज़्यादा वोट लेकर के आ रहे हैं। हमें लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, अनऑथराइज कॉलोनियों में भी, गांव में भी। और सुशांत मिश्रा पूर्वांचल का भी है, ब्राह्मण भी है, पढ़ा लिखा भी है, उसके काम करने की क्षमता भी है, उसके क्रिएटिव माइंड है। जैसे उसने नाले पे सड़क के लिए जो कि बन सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि और जगह बनी है, तो ये मुद्दा लेके चला। उसके बाद परिवर्तन की लहर चल रही है, और रिठाला परिवर्तन करेगा और कांग्रेस के हक में परिवर्तन करेगा। एक अंतिम सवाल जो है शंभू जी आपसे लेना चाहूंगी। भजन लाल शर्मा जी जो हैं वो अभी पहुंचे थे, और महज आपके ऑफिस से 10 मीटर की दूरी पे जो है वो उनकी ये सभा जो है वो चल रही थी। उन्होंने कांग्रेस के लिए भी बहुत कुछ यहाँ पे बोला है कि कांग्रेस जो है जिस तरीके से भ्रष्टाचार करते आई, और केजरीवाल भी वही सामने बैठे थे। मन में कुछ हुआ तो नहीं कि मुख्यमंत्री साहब 15 दिन चुनाव के होते हैं, इसमें हर आदमी को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, और रखते हैं। हर आदमी अपनी पार्टी की बड़ाई करता है। अब हमारी फेज 2 में अभी मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग है, जनसभा, जिसमें बड़े नेता मोदी को गालियां दी जाएगी, मोदी को देंगे, केजरीवाल को देंगे। गाली तो नहीं देंगे, लेकिन बताएंगे कि मोदी जी ने क्या किया। बेरोजगारी फैल रही है दिल्ली के अंदर, और बहुत महंगाई हो रही है, सिलेंडर। केजरीवाल जी एक पर्ची लेके जो है वो आजकल हर जगह हर मंच पे पहुंच रहे हैं, और भाजपा के द्वारा दी गई गालियों को जो पढ़ पढ़ के जनता को सुना रहे हैं। सुनी आपने?
नहीं, हमने टेलीविजन बंद कर दिया। केजरीवाल आता है तो भी टेलीविजन बंद कर देते हैं और मोदी आता है तो भी टेलीविजन बंद कर देते हैं। हम तो राहुल गांधी आता है तो बीजेपी के देखिए तोमर जी तो बिल्कुल बगल में आपके यहाँ पे खड़े हो गए। देखो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं ना, हमने कह रखा है भाई देखो पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। 15 दिन पार्टी पॉलिटिक्स करो, आप अपने वोट बनाने के लिए जो मर्जी करो, लेकिन 15 दिन बाद सब सामाजिक रूप से एक जगह बैठ करके खाना खाओ। ये हमारे बुद्ध विहार की एक अच्छी परंपरा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। तो हमारे साथ में शंभू शर्मा जी जो है वो जुड़ चुके थे कांग्रेस से, और अगर बात करें तो 5 तारीख को जो है वो वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आने हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली का ताज किसके सर पर सजता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।